जीएमसी कठुआ इंतजामिया को एक बार फिर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दो खवातीन जीएमसी कठुआ में डिलीवरी के लिए पहुंची खवातीन का बर वक्त इलाज न होने की वजह से नौज़ायदा बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद घर वालों ने जीएमसी के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। इंतजामिया का कहना था कि यहां आए रोज इस तरह के केसेस सामने आते हैं, लेकिन डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उनका मुतालबा है कि जिनकी गफलत के बायस ऐसा हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और फिर ऐसा मामला किसी के साथ न हो। करता है डॉक्टर ना डिलीवरी नहीं बिच ही मारता इन्होंने। परसों आए हैं इतने चेक कराया थे, बोलते धड़कन घट है तो बाकी डॉकूमेंट पूरे सारे जेडे अं टेस्ट कराए सब ठीक आए। नॉर्मल करना है बच्चा, कड्ढना नॉर्मल होना है, नॉर्मल होना है तो ठीक है, पर बच्चा 3 दिन हुई भी डज कुछ ना करो, ऑपरेशन ही कर दो। अं क्या करना, अं गरीब बंदे फिर। मेरी लड़की की डेथ हुई है, ठीक है। मामला ये है कि पूरी साल उन्होंने ट्रीटमेंट की अच्छी तरह से। जब लास्ट टाइम आता ना वो यहाँ पे कोई नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे मैं जब भी आता था चेक करवाने के लिए आता था, जब भी आता था वो उनको अच्छी तरह से नहीं देखते थे। जब मैं इनके प्राइवेट जाता था वहाँ पे 300 रुपये लेते हैं वो प्राइवेट में, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। डॉक्टर मधु वो इसी हॉस्पिटल में जॉब करती है सर। कल उसने मेरे को रेफर किया कि आप बच्चे को ले जाओ, वो एक बार नहीं यहाँ पे आई। उसका फर्ज बनता था कि मैं पूरे 9 महीने उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ तो उसका फर्ज बनता था यहाँ पे आना, ठीक है सर। कोई नहीं आया यहाँ पे। लास्ट टाइम बोलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल करेंगे। इनको पता नहीं कोई टारगेट मिला नॉर्मल करने का। हमारा तो बच्चा गया, देखते ही हैं 2 से 3 हफ्ते कोई ना कोई आता ही है, वही हमारे साथ बीत गया। सीधी सी बात है, इसकी सारी जिम्मेवार मधु मैम ही है। जो मधु मैडम ये बता रहे हैं 9 महीने उनके पास ट्रीटमेंट करवाया, मगर अभी तक डिलीवरी भी हो गई है, बच्चा मर भी गया है, अभी तक वो जो डॉक्टर है वो यहाँ नहीं दिखा। इतनी नालायकी है इनकी। ऐसे गवर्नमेंट बड़े बड़े बातें करती है, सबका साथ सबका विकास, तो ये क्या है? ग्राउंड लेवल पे 0 डिस्ट्रिक्ट कठुआ में मैं कहता हूँ शेम होनी चाहिए इनको कि ऐसे लोगों के साथ। और मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अभी तक एक बंदा भी इनका अभी तक यहां नहीं आया। सिर्फ इन्होंने एक चीज जरूर भेजी है, पुलिस। तराल के सोई नाला नाडलाम इलाके में 75 बरस के बाद नाले पर पुल तामीर किया गया है। महकमे दही तरक्यात ने इलाके में पुल तामीर किया है और जिस पर मकामी आबादी ने राहत की सांस ली है। लोगों ने बताया कि उन्हें नाला अबूर करने में सख्त दुश्वारी पेश आ रही थी। उन्होंने बताया कि कई लोग अभी तक इस नाले को अबूर करते वक्त पानी में बह गए हैं और कई की जान भी चली गई। उन्होंने एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये पुल दिया। इसकी मांग हमने बार बार की, पिछले 70 साल से हम इसकी मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी ये बस्ती पूरी टाउन से काट थी, अलहिदा थी। जबकि बीमार होता था, कुछ होता था, हमें बहुत प्रॉब्लम मुश्किलात आती थी, जिसकी वजह से हमें गवर्नमेंट ने पुल दिया और हम उनके शुक्रगुजार बहुत हैं। जिसकी वजह से हमें आज बीमार होता है, कुछ भी होता है। अभी रोड का काम चल रहा है, अभी वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा कंप्लीट होगी तो गाड़ी का भी हमें सहूलियत हो जाएगा। जिसकी वजह से हम कंधे पे उठाते थे एक बीमार लड़की को, उसको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती थी रास्ते ही में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि हमारा अगर कोई पेशेंट या डिलीवरी केस होता था, वो बड़ी मुश्किल से हमें 2 से 3 किलोमीटर जहाँ तक हमारा मार्केट है लाम में, वहाँ तक पहुँचाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। अगर कभी न कभी कभार बहुत बड़े केस भी होते थे यहाँ पे डिलीवरी के, जिन्हें हमें बड़ी मुश्किल से पहुंचाना पड़ता था। तराल के लाम से गुजर बस्ती सोईनाड तक अगरचे राब्ता सड़क पर काम शुरू किया गया है, तमाम काम सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है, जिस पर मकामी लोगों ने खामोश एहतजाज किया। लोगों ने बताया कि जेर तामीर राब्ता सड़क के किनारे नहर पर भी काम चल रहा है, जिसको मुकम्मल होने में काफ़ी वक्त लगेगा और उन्हें अब खेतों में आपाशी की ज़रूरत है और ठेकेदार भी काम बंद करने की धमकी दे रहा है। लोगों ने बताया कि अगर नहर का काम बंद हो गया तो उनके खेत सूख जाएंगे। लोगों ने इंतजामिया से ठेकेदारों को जल्द पैसा और अथॉरिटी देने की मांग की है ताकि वो काम को जारी रखे और लोगों के मसाइल का इजाला हो सके। कुछ 2-3 महीने पहले यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहिबान आए थे और उन्होंने हमारी मांग को समझा और हमें रोड दी।
तो जिसकी वजह से आज इस रोड का काम पूरा चल रहा है, रात दिन काम इसका चल रहा है, ठेकेदार साहब काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम ठेकेदार, हमें ज़मीन है आगे, यहाँ किनाल का काम चल रहा है, किनाल हमें आगे ज़मीन है, आज अब हमें पानी की बहुत ही ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम ठेकेदार साहब से कह रहे हैं कि इसका जल्द ही काम किया जाए। ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि आज मैं इसका काम, वो मना कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मुझे इसका अभी तक कोई कागजात नहीं है और ना कोई पैसा आया है। और हम आज डीसी साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं और एलजी साहब से कि इसका पैसा बिलफुर गुजार किया जाए और इसका कागजात बनाए जाएं, ठेकेदार साहब के हवाले की जाए, जबकि इसका काम जल्द ही जल्द किया जाए। ठेकेदार साहब काम कर रहे तो वो कह रहे हैं आजकल कि मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि ना कोई डॉक्यूमेंट है और ना कोई अभी मुझे कोई पैसा मिल रहा है। तो हम गुजारिश कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से और एलजी साहब से भी और बीडीओ आरिपल से भी कि इनकी जो कि ये डॉक्यूमेंट और जो इतने पैसे यहाँ पे रखे थे वो जल्द से जल्द हमारे ठेकेदार में भी दिए जाए ताकि जो कि हमारा ये रोड और पुल है ये जल्द से जल्द कंप्लीट